हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की जो है बहुत बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो ये सभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी कम समय आपके पास बचा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहने वाले हैं, अगर आप इनका कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे, तो सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगी और टोटल पोस्ट आपकी 417 पोस्टें हैं। तो इतनी पोस्टें कभी ना आएगी ना आने वाली हैं, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोग मान के चलें, जो कि 417 पोस्टें ये रहेंगी। इसमें देखिए सभी जितने भी एम्स हैं, सभी एम्स की जो वैकेंसियां हैं एक साथ आपको निकली हुई मिलेंगी, जिसमें कि सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा। मतलब जितनी आपको 7 एम्सों की जो है एक वैकेंसी निकाली जाएगी, एक एग्जाम होगा, एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो है निकाली गई है सबसे ज़्यादा। अभी देखिए भोपाल एम्स में निकाली गई थी, तो वो जो है वैकेंसी कैंसिल होके अब दिल्ली एम्स द्वारा ये कराई जा रही है। सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। भोपाल एम्स में 206 पोस्टें हैं, बिलासपुर में 40 पोस्टें हैं, देवघर में 40 पोस्टें हैं, गुवाहाटी में 40 पोस्टें हैं, रायबरेली में 18 पोस्टें हैं, ऋषिकेश एम्स में 67 पोस्टें हैं और जोधपुर में भी 106 पोस्टें रहेंगी। इसमें देखिए जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए पोस्टें रहेंगी। और जो आपका जोधपुर है उसमें आपका एक्स और आर्मी ऑफिसर की 10 पोस्टें रहेंगी। तो ये आपका रहेगा हॉस्पिटल अटेंडेंट का। अब बात करेंगे सिलेबस की, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अब बहुत चेंज हो चुका है। बहुत अच्छे से जो है अब आपको प्रिपरेशन करनी होगी। कौन से सब्जेक्ट में आपको अपनी कमांड देनी होगी वो देख लेंगे। सबसे पहले योग्यता की बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें योग्यता मांगी गई है, क्या इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन में जाएँ तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी के लिए, तो जितने भी आप पोस्ट देख रहे हैं सभी का जो सिलेबस है एक रहेगा, एग्जाम पैटर्न एक रहेगा, एक ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एम्स भोपाल का अलग एग्जाम होगा, बिलासपुर का अलग होगा, जोधपुर का अलग होगा। सभी का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास आप लोग होने चाहिए। साथ में जो है आपका एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस का, जैसे कि फर्स्ट एड का आपके पास हो सकता है, आपका सेंट जॉन वाला हो सकता है, रेड क्रॉस का हो सकता है। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका? हॉस्पिटल सर्विसेज का। तो ये आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन जो मेन चीज़ आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटल सर्विस में जो है आपका एक सर्टिफिकेट आपके पास फर्स्ट एड का या फिर हॉस्पिटल सर्विस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें, एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल रहेगी और जो आपका एससी एसटी हैं उनको 5 साल की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की जो है छूट मिलेगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो एज रहेगी वो 18 से 30 साल तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ये लिखा हुआ है ये डिज़ायरेबल है, मतलब ज़रूरी नहीं है। ये एक्सपीरियंस तब काम आता है सपोज़ अगर आपके नंबर 70 आ गए हैं, दूसरे वाले की भी 70 आ गए हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरे का नहीं होगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। तो ये अंतर आपको बस देखने को मिलेगा और जो है अंतर नहीं रहता। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी वैकेंसी रहने वाली। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से सिलेबस रहेगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैकेंसी जो है आपको निकाली गई है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। तो दिल्ली एम्स द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। कल ये नोटिफिकेशन आया था 17 तारीख को, 17 नवंबर को। आज आपके सामने पूरा हमने डिटेल पर बात करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, जनरल वालों की फ़ीस, ओबीसी वालों की फ़ीस जो है 3,000 रुपये रहेगी, एससी एसटी के लिए 2,400 रुपये रहेगी और इनकी जो फीस रहेगी वो वापस हो जाएगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फीस रहेगी वो आपको दोबारा जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगी। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? 18 से लेके 20 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो समय देखिए काफ़ी कम बचा है, वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है।
एग्ज़ाम आपको ऑल इंडिया जो है मेजर सिटीज़ जो रहती हैं, प्रमुख जो आपके शहर रहेंगे, वहाँ आपका एग्ज़ाम ये कराया जाएगा। हर एक मतलब राज्य में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को आएंगे। इसके बाद सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी कि सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस जिसने पढ़ लिया समझ लिया वो आराम से वैकेंसी को निकाल सकता है। तो इसमें जो आपका सिलेबस में सबसे अच्छी बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए 45 नंबर का जो आपका रहेगा मिनट का 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस नॉलेज और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। देखिए ये आपका ऑप्शनल रहेगा, या तो इंग्लिश चूज़ करें या फिर हिंदी चूज़ करें, तो ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका कितने का हो गया, 40 नंबर का हो गया। जो 40 नंबर का आपका बचा हुआ है 45 मिनट का समय जो इसमें मिलेगा, वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट से संबंधित जो है प्रश्न रहेंगे, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये आपका रहने वाला है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। एक प्रश्न का आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो काफ़ी बड़ा ये आपके लिए रहेगा, जो कि आपको फ़ायदा भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब 40% आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस को लाने होंगे, 35% ओबीसी को लाने होंगे, 30% एससी और एसटी को लाने होंगे, फिजिकल हैंडीकैप को जो है 30% लाने होंगे। तो ये आपका मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इस तरीके से रहेंगे। तो ये आपने सिलेबस देख लिया। अब देखेंगे आपको इनमें कौन कौन से टॉपिक करने होंगे, क्योंकि ये जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी लोगों को इस पर डाउट रहेगा। अगर आप इसका कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके इसका कोर्स जो है परचेस कर पाएंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे आपका सब्जेक्टिव, वो भी आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट एड से संबंधित। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कोर्स आप कैसे परचेस कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फीस जो आपको पे करनी होगी, इसमें मात्र 299 का ये कोर्स लॉन्च किया गया है। स्पेशल कोर्स रहेगा, जो कि आपका जो नई दिल्ली एम्स में वैकेंसी निकली उसके लिए ये आपका रहने वाला है, 417 पोस्टों के लिए। ठीक है, तो ये आपको कोर्स कहाँ उपलब्ध होगा, पीडीएफ फॉर्म में, और जो वीडियो रहेंगी वो टेलीग्राम में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आपको जो है ये कोर्स मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप में मैसेज करें, तो आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस किस तरीके से रहेगा वो आप लोग देख लीजिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्टिव सिलेबस रहेगा और जो जीके वगैरह है वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। जो मेन आपका रहने वाला है आपका फर्स्ट एड के क्वेश्चन, वो किस तरीके से रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको देखने होंगे वो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आपका फिजिकल नीड्स रहेगा, कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, बॉडी मैकेनिज्म किस तरीके से रहेगा, बेड मेकिंग। देखिए बेड मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरीके से जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, कौन सी बीमारी में कौन सा बेड बनाना होता है, किस टाइप के बेड होते हैं, कितने प्रकार के बेड रहते हैं हॉस्पिटलों में, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेफ्टी डिवाइस क्या रहती है आपका, इसके साथ ही हाइजीन किस तरीके से है, साफ सफाई किस तरीके से रहती है, पर्सनल हाइजीन किस तरीके से है, पर्यावरण की जो हाइजीन स्वच्छता है वो किस तरीके से रहेगी, तो ये आपका पूछा जाएगा। और साथ में अटेंडेंट का क्या रोल रहता है, क्या उद्देश्य है, क्या आपका कार्य रहता है पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन में। ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ करने में और जो आपका व्यक्तिगत स्वच्छता है उसमें आपका क्या महत्वता रहती है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद है एलिमिनेशन नीड, तो किस तरीके से, जैसे डायरिया पेशेंट होता है, जो आपका यूरिन पेशेंट होता है, तो उसका किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना होगा, किस तरीके से देखभाल करनी होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है जो कि फर्स्ट एड के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एड, जिसमें कि डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाती है, क्या उद्देश्य हैं, क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से फर्स्ट एड में कौन कौन सी किट, मतलब कौन कौन से सामग्री का यूज़ किया जाता है फर्स्ट एड में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। टेक्निक क्या रहती हैं ये पूछा जाता है। ड्रेसिंग किस तरीके से होती है, बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं, कौन से चोट में, कौन से फ्रैक्चर में कौन सा बैंडेज यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजर्ड पेशेंट, कोई घायल व्यक्ति को किस तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, सीपीआर क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट किस तरीके से रहता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी वैकेंसी है 417 पदों के लिए,
ठीक है, तो ये आपने देख लिया, सभी का सिलेबस सेम रहेगा, एक एग्ज़ाम रहेगा, एक ही दिन आपको फॉर्म फीस एक ही जमा करनी होगी। तो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात करते हैं, अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आपको किस तरीके से प्राप्त होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो एम्स द्वारा अभी हाल फिलहाल में। तो सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स भुवनेश्वर का रहेगा। तो 30 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कराया गया था। तो क्वेश्चंस आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अगर आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको दिख जाएंगे। तो सारा जो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम हॉस्पिटल के जो आपका फर्स्ट एड के क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहते हैं अगर वो देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट एड के क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपके एम्स भुवनेश्वर के हैं। तो पहला प्रश्न जो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मरीजों को आराम करने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है। तो एक साफ सुथरा जो व्यवस्थित कमरा है वो आपका होना चाहिए। तो सही उत्तर आपने देख लिया। इस तरीके के प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बेड मेकिंग से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि मूत्र का रंग किसी रंग में बदल जाता है तो रोगी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा रंग में अगर बदल जाता है, लाल रंग में अगर हो जाता है तो उसमें उस स्थिति में दिखाना चाहिए। ठीक है, जो मूत्र का रंग है वो बदल जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन से रंग में बदलता है। तो लाल रंग जो है इसमें रहेगा। इस तरीके से ये स्वच्छता के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गंभीर रूप से घायल मरीजों को आपातकालीन स्थिति जो रहती है उसमें केवल तभी ले जाना चाहिए जब स्थिति कैसी हो। ठीक है, अगर कोई मरीज है, कोई घायल हो गया तो किस स्थिति में उसको ले जाना चाहिए, घायल व्यक्ति को वहाँ छोड़ दिए जाने पर अधिक खतरा हो। ठीक है, कहीं ऐसी जगह है जैसे कि सुनसान रोड है, अगर आप उसको वहाँ छोड़ के आ जाएंगे तो वो स्थिति में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सिंपल भी प्रश्न रहते हैं, आपको बस दिमाग लगाना होगा। सीपीआर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करा सीपीआर से प्रश्न आएंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक है। तो क्लोरीन कीटनाशक है, सभी को पता है। तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सभी अभी तक जितने भी एम्स द्वारा एग्जाम कराए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे, और साथ में जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो आपको मिलेंगे, और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो वो सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। तो आपको व्हाट्सअप में जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है। आपको कोर्स चाहिए, उसमें आपको जो फीस रहेगी वो 299 रुपये रहेगी। कोर्स का जो लिंक है आपको मिलेगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 18 से 20 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो कोई भी चूक आपको नहीं करनी, ये बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद ऐसा मौका आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक बात और, 1 दिसंबर जो है आपकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी। 1 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना होगा।